नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद साथियों। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं यूजीसी अड्डा के इस महामंच पे। ये सेशन उन सभी चुनिंदे, खास तौर से उन सभी अभ्यर्थियों के लिए है जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी का बहुत समय से इंतजार कर रहे हैं। साथियों, आपके साथ होना है अन्याय। न्याय जैसी चीज़ें इसमें अगर हम देखें तो कुछ ही बातें हैं जो जहाँ पर न्याय दिख रहे हैं और कुछ मैक्सिमम के साथ हो रहा है अन्याय। वो क्या है वो पहले समझिएगा। बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी 9536 पद। महाआंदोलन ये है क्या चीज़ पहले समझ लीजिए विस्तार में। वैकेंसीज में क्या ट्रांसपेरेंसी की बात चल रहा है, क्या ये वैकेंसी सितंबर में आ जाएगा तो फिर उन कैंडिडेट का क्या होगा जो अभी जस्ट ज्वाइनिंग किए हैं असिस्टेंट प्रोफेसर डिफरेंट कॉलेजेस में, क्या उनकी कॉन्ट्रैक्चुअल रहेगा या चला जाएगा, उस पर बात करेंगे। या उन सभी अभ्यर्थियों का जिनका बेट का पेपर का इंतज़ार काफ़ी समय से कर रहे हैं, क्या बेट हो पाएगा, क्या बिना बेट के सरकार असिस्टेंट प्रोफेसर्स की रिक्तियों को भर देगा, तो क्या बिना बेट बिना नेट के स्टूडेंट्स क्या अपीयर हो पाएंगे। तो उन सब चीज़ों पर हम विस्तार से समझते हैं, आपकी राय भी चाहता हूँ और डिटेल में समझते भी इस सेशंस को क्या है। एक हमें कल एक ये वाला पोर्शंस देखने को मिला, उसको थोड़ा सा आप ध्यान से देखेंगे। दो नोटिफिकेशन इसमें, हम टीआरई पे भी बात नहीं करते हैं, टीआरई पर भी बात होगा। जो टीआरई स्टेट वाले क्वालिफाइड स्टूडेंट हैं उनसे भी हमारी बात होगी। और एक ये है आईपीआरडी बिहार में रोजगार की दिशा में बिहार सरकार की बड़ी पहल। बिहार के विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों में सहायक प्रोफेसर बनने का सुनहरा अवसर, सितंबर माह के अंत तक विज्ञापन प्रकाशित होगा। अगर ये बात कह दिया गया बिहार सरकार रोजगार सम्राट फॉर बीजेपी खास तौर से, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा बात है कि ये सच में परमानेंट वैकेंसी आपका सितंबर में आने जा रहा है। तो ऐसा तो है नहीं कि कल जो है आप लोग का बेट का नोटिफिकेशन निकाल दे और बेट का एग्ज़ाम कंडक्ट करा ले 1 महीना के अंदर में और आपको एलिजिबल कर दे। ये संभव है? नहीं दिख रहा है। बेट का पिछले कई सालों में, लगभग 15-16 साल से 2008 के बाद अगर हम बात करें तो 2008 के बाद से ही डिमांड बेट की चल रहा है। ऐसे बहुत सारे बिहार के युवा हैं। अब युवा जो है, अब कहते हैं ना कि अब तो बूढ़े होने लगे हैं, उनकी उम्र भी ख़त्म हो रही है कि 43 साल जो आप मैक्सिमम उम्र दी हैं उसमें भी वो फिट नहीं बैठने जा रहे। इंतज़ार करते करते जो है ना, कहते हैं ना एक शेर है कि इंतज़ार करते करते थक गए, मेरे आंखों पे चश्मा लग गया लेकिन इंतज़ार ख़त्म नहीं हुई, वही वाली बात है। बेट का पेपर कंडक्ट कराने के मूड में सरकार नहीं दिख रहा है, पहला बात। दूसरा बात है कि ये नोटिफिकेशन ये परमानेंट वैकेंसीज के लिए, तो जो कॉन्ट्रैक्चुअल्स पे लिए गए उनका क्या होगा, तो एट द एंड आपको सीट खाली करने पड़ेंगे। क्योंकि रीज़न यही कि 534 प्रखंडों में तो यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस खोले नहीं गए, डिग्री कॉलेजेस खुला है 211 स्थानों पे, 211 डिग्री कॉलेजेस खोले गए हैं। तो यहाँ पे इन सब का जो है वैकेंसीज देखने को मिलेगा। वैकेंसी के बारे में कल हमने आप लोगों से डिस्कस किया भी था, आज भी करेंगे। एट द एंड टीआरई के बारे में एक छोटा सा दिख रहा है कि स्टेट परीक्षा आयोजित करने की मांग को लेकर पटना में अभ्यर्थियों का जो है प्रदर्शन है। और बिहार में शिक्षक बहाली की प्रक्रिया, टीआरई की 4 वैकेंसीज होने की स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट कराने को मांग को लेकर जो छात्र है ऑलरेडी, जो बिहार हो या किसी भी राज्य का, जो ऑलरेडी बीएड क्वालिफाई किया है, जो आपका 2 महीना पहले रिजल्ट आया है, तो उनका पहले से भी डिमांड चल रहा था। या जो पिछले बार भी क्वालिफाइड किए हैं उनको स्टेट में मौका नहीं मिल पाया था बैठने के लिए, क्योंकि स्टेट में पहले बात की गई थी कि साल में 2 बार स्टेट कंडक्ट कराई जाएगी ताकि बच्चों को मौका मिल सके। लेकिन अब वो बच्चों को मौका नहीं मिल पा रहा। टीआरई के बाद टीआरई 5 कब आएगा? एक कहावत है बिहार में कि बाबा मरिहन तो बैल बिकहियन वाला मौका ना हो जाए इनके साथ, कि भाई बाबा मरिहन तो बैल बिकहियन वाला, और अब टीआरई 5 का जो है कब तक इंतज़ार करें। तो ऐसे स्टूडेंट भी कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हो सकता है कि स्टेट कंडक्ट कराने के चक्कर में आपका टीआरई डिले भी हो सकता है। चलिए, ये 2 बातें हमने आपसे डिस्कस की। ये आपका पेपर कटिंग जो कल भी हमने आपसे डिस्कस किया है, आप देख रहे हैं यहाँ पे कि 9532 सहायक प्रोफेसर की भर्ती होगी। इसमें अच्छा खासा इतिहास का सीट है, अच्छा खासा इतिहास का सीट है। इनमें से 2532 नियमित पदों के साथ विश्वविद्यालय के करीब 7000 पद शामिल हैं। नियमित मतलब रेगुलर बेस पे, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट्स पे जितने गए हैं हो सकता है कि उनसे काम जारी रखेंगे, कॉन्ट्रैक्ट वाला का सीट आपका वैकेंट नहीं कराया जाएगा, इससे ये क्लियर हो रहा है, ठीक है। आपको नौकरी रहेगा, परमानेंट भी आ जाएंगे आपके साथ,
लेकिन हर जगह परमानेंट नहीं। अभी 6 सब्जेक्ट में आए हैं, हो सकता है कि 6 सब्जेक्ट में हिस्ट्री में आपको या इंग्लिश में या हिंदी में सीट कम रहे, लेकिन सीट रहेगा, ठीक है। सितंबर में विज्ञापन जारी होगा। राज्य के सभी विश्वविद्यालय में शिक्षा विभाग रिक्तियों का ब्यौरा दे दिया गया। अब ब्यौरा तो दे दिया गया है, और सितंबर में जब अगर अभी बिहार के माननीय सीएम साहब ने अगर ये बात कह दिया है कि वैकेंसी आएगा, तो मतलब इस वक्त पूरे देश में इतना अलर्ट है, सभी गवर्नमेंट की वैकेंसीज लेकर आना तय है, क्योंकि बच्चे बहुत अलर्ट हो गए हैं। तो एट द एंड आपका आएगा। परीक्षा के प्रारूप को राजभवन से मंजूरी भी मिल चुकी है। बीपीएससी के अध्यक्ष प्रोफेसर गिरीश कुमार चौधरी ने बताया कि 221 डिग्री कॉलेज में अभी भी नियुक्ति होगी। विभाग से रिक्तियों मिलते ही 1 महीने के अंदर प्रक्रिया शुरू होगी। हालांकि बहुत पहले से ये बात चल रहा है, लेकिन ऑनलाइन आवेदन शुरू की तैयारी है। सहायक प्राध्यापकों की चयन 200 अंक के आधार पर। आपको पता है कि 175 मार्क्स का रिटेन और 25 मार्क्स का इंटरव्यू, जिसमें 13 और 12 मार्क्स, 12 जो है आपके इंटरव्यू और 13 जो है रिप्रेजेंटेशंस का है। तो प्रेजेंटेशंस के आधार पर आपके मार्क्स मिलेंगे। अब बताइए, प्रेजेंटेशन इंटरव्यू तो बहुत अच्छा कर लेंगे, रिटेन भी बहुत सारे बच्चों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ऑलरेडी आप पढ़ रहे हैं क्लास में, तो रिटेन पढ़ा भी रहा हूँ मैं, तो उसमें आपको बहुत फ़ायदे दिख रहे हैं बच्चों का। मैंने आज पेपर भी देखा है, तो बहुत सारी इंप्रूवमेंट है। लेकिन ये अगर हाइब्रिड मोड हो, सरकार से अगर इस बात की डिमांड रखा जाए कि सर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव किया जाए, ऐसे बहुत सारे स्टेट में ऐसा हो भी रहा है, तो ये अपने आप में ये चीज़ सरकार के पास होनी चाहिए चीज़ें कि सर ऑब्जेक्टिव कम से कम 50 मार्क्स के भी हो, लेकिन हो वो कहीं ना कहीं एक नया युवाओं को एक बूस्ट देगा, क्योंकि फैक्ट बेस्ड बहुत सारी चीज़ें याद रहता है। रिटन वाला चीज़ है, आप उसमें रिटन में रखिए चीज़ें। तो ये ऐसा नहीं करके तो आप 80 मार्क्स के आप जो है ऑब्जेक्टिव करें, और या 75 मार्क्स को ऑब्जेक्टिव कर दे, 100 मार्क्स के रिटर्न कर दे, ऐसे कर दीजिए। तो हाइब्रिड मोड में क्या होता है कि पेपर देने में भी अच्छा परफॉर्मेंस आपका निकल जाएगा, जो इस समय भी कंटिन्यू प्रिपरेशंस में है। तो ये हमारा सजेशन है, बाकी आप लोग अपना सजेशन ज़रूर दें। और ये विज्ञापन जारी के लिए ये जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये वाला पोर्शंस की विज्ञापन जारी आपका सितंबर माह के अंत तक या अक्टूबर में होना शुरू हो जाएगा। तो तैयार हो जाइए, 1-1.5 महीना महज बचा हुआ है आपका। दूसरा चीज़ कि क्या सर अभी जो नेट वाले स्टूडेंट हैं, क्या इसमें वो एलिजिबल हो जाएंगे? तो 100% नेट का बहुत जल्द आपके आंसर की विद इन द वीक के अंदर आंसर की भी मिल जाएंगे। नेट वाले स्टूडेंट का आंसर की 1 सप्ताह के अंदर आने जा रहा है, और आपका 15 दिन के अंदर में आपके रिज़ल्ट, 15 से 20 दिन के अंदर में आपके रिज़ल्ट जारी कर दिया जाएगा आंसर की के बाद। तो आप लोग तैयार हो जाइए, क्योंकि आंसर की के बाद बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। संशोधन में 10 से 15 दिन मैक्सिमम, 20 दिन के अंदर में आपका रिज़ल्ट, आप एलिजिबल हो जाएंगे। जिन साथी का रिज़ल्ट नहीं बन रहा है, तो उनको एक चीज़ कहूँगा कि आप फोकस वे में अगर थोड़ा भी डिले होता है तो आप कंटिन्यू अपना जारी रखिएगा तैयारी। ऑल द बेस्ट। बाकी आपका राय यहाँ पे मैं मांगता हूँ कि आपको क्या लगता है कि हाइब्रिड मोड में एग्ज़ाम्स होने चाहिए। दूसरा आपसे सवाल ये है कि क्या सितंबर माह में आपके सीट आ जाएंगे। तीसरा आपका है कि क्या जो है इंटरव्यू के, हालांकि इंटरव्यू वाला पोर्शंस पे तो हम हालांकि एक चीज़ और मांग कर सकते हैं कि कॉन्ट्रेक्चुअल बेस वाले का जो है रहने दिया जाए, ताकि और भी लोगों को हेल्प मिल सके सरकार में। तो ये सभी आप सभी से मेरे अपने अपने राय हैं, आप भी अपना राय रखें और सेशंस को अपने साथियों के साथ ज़रूर शेयर करें। ये सितंबर माह में आपका रिज़ल्ट, आपका जो है नोटिफिकेशन आने जा रहा है। तो ऑल द बेस्ट एवरीवन। आज की सेशंस को मैं यहीं पे विराम देता हूँ। आपकी राय जो है हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।